प्रिय दोस्तों, सीताराम। हम सभी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन भीष्म गंगापुत्र थे और राजा शांतनु उनके पिता थे। और उनका जो असली नाम था देवव्रत था। जब वो 35-36 साल के हो गए तो उनके पिता कहीं गए थे, तो उनको एक सुगंध आया, तो खींचते हुए चले गए। तो वहाँ देखे तो एक मल्लाह कन्या जो थी वो इतना रूपवती थी, दिव्य तेज चमक रहा था, तो उस पर आकर्षित हो गए और जाके उस मल्लाह से कहे, मल्लाह राजा से, कि आपका पुत्री का मैं पानी ग्रहण करना चाहता हूँ और आप इसके लिए हम याचना करने आया हूँ। तो कहे कि वो तो बड़ा खुश हुआ कि चलिए इतनी बड़े सम्राट के यहाँ हमारी पुत्री का शादी हो जाएगा। उसने मान लिया, लेकिन उसके साथ उसने एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगाई कि आपके एक और लड़का है और वो धनुर्धर विद्या और बहुत तेजस्वी है, तो आपका हमारी पुत्री का जो संतान होगा वही आपके बाद सम्राट होगा। राजा कहे कि कतई नहीं होगा, और वो लौट आए। घर पर आके उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो अंदर से बीमार होने लगे। तब ये जो देवव्रत थे वो पूछे कि पिताजी आपका क्या कारण है, आप सही सही हमसे बताइएगा, क्योंकि आपका बाहरी तो कुछ कारण दिखाई नहीं दे रहा है और अंदर से आप जलते जा रहे हैं, शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, आप सम्राट हैं, आपको ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहे कि नहीं नहीं, वो खैर बताए, वो ये पूरी बात बताया कि मैं गए और यहाँ ऐसी ऐसी बात हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने प्रतिज्ञा शर्त क्या रखी है। तो फिर ये जो मंत्री लोगों को बुलाए, मंत्री लोग जो है कहे कि हमको सही नहीं पता है, जो सारथी उनका है वो उनके साथ तक गया था। फिर उनको रथ हाँकने वाले सारथी को बुलाए और उससे पूछे कि तू बताओ कि है क्या चक्कर, सही चीज़ हमको बताओ। तो उसने पूरी बात बता दी कि वो लड़की ऐसी कह रही है कि सम्राट बनेगा। अब ये फिर उसका पता लेके उसके पास गए और कहे कि मैं जो है वचन देता हूँ कि तुम्हारा जो आपकी लड़की का संतान होगा वही सम्राट बनेगा। तो निषाद कहा कि मैं ऐसे नहीं मानने वाला हूँ। भाई आप कह दिए, हो सकता है कि आपका संतान हो वो आपसे भी तेजस्वी हो और आपका बात न माने, तो उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कुछ ऐसा हमको ठोस चीज़ दीजिए जिससे कि हमको पूर्ण विश्वास हो जाए। वो तो होनी होती है, भगवान की होनी है, वो तो कराना था उनको, तो ऐसा उपलब्ध करा दिए। तो फिर वो अपने सारे मंत्री को बुलाए और ये किए, और उसी समय वो प्रतिज्ञा किए कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा और इस साम्राज्य की रक्षा करता रहूँगा। जब ये प्रतिज्ञा किए तो ऊपर से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और सारे देव गंधर्व कहे कि वाह वाह रे देवव्रत ब्राह वाह, और उनका नाम उस दिन से वो लोग रखे भीष्म। तब से ये भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये आपको बताना था कि भीष्म के बारे में सब लोग, सबको आपको मेरा नमस्कार। और